हे चाम्स, कैसे हो यार? हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सब मजे में है शायद, राइट? सो आप लोग के लिए कुछ अलग सा चीज लाया हूँ यार। हमेशा तीरी 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 ना, तो एक बार कुछ प्रैक्टिकल लाया हूँ। ओके, तो कौन सा प्रैक्टिकल लाया हूँ, क्या लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ, इससे हमें क्या फायदा होगा बोल के आपको डाउट आ सकता है। सो आप लोग के लिए एक झकास सा मस्त मस्त क्या बोलते हैं, मस्त वाला लाया हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ आर यू ऑल? ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो यार? सब मस्त मजे में? ओके राइट। सो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? एज यूजुअल आसिफ सर आ गए हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है यार? आसिफ सर सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, नॉट फिजिक्स या फिजिकल साइंस, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, राइट? समझ गए हो ना? सो आज हम कौन सा बताऊंगा मैं आपको? टेबल टेनिस। क्या बताऊंगा? टेबल टेनिस के बारे में बताऊंगा। सो प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए यार, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि करने से पता चलेगा। कितना भी एक्सप्लेन करा है वहां पे जाने से पूरा प्रैक्टिकल में होता है। थियरिटिकल में आपको कितना भी समझाऊं, फिर भी आप प्रैक्टिकल में जाने से कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा तो जब मजा आ जाता है, समझ रहे हो ना? जब मजा आ जाता है। ओके, सो अब क्या देखने वाले? सो अब आज हम कौन सा गेम देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं टेबल टेनिस के बारे में। मतलब आप प्रैक्टिकली आपके स्कूल में कैसे करना चाहिए, कोई ना कोई एक गेम को मास्टरी करना है ना। तो मास्टरी में कौन सा मास्टरी करते हैं? ओके राइट। सो मास्टरी कैसे करें, क्या करें? सो लेट्स चेक इट आउट। सो आज हम, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में प्रैक्टिकली, ओके, प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अनअकैडमी। सो जैसे कि हमें अनअकैडमी अपॉर्चुनिटी दे रहा है मुझे यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए और आपको यूट्यूब में फ्री में देखने के लिए। सो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है ना, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट अनअकैडमी, then only we will be doing justify to the unacademy, right? So unacademy पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। लेने के लिए आप क्या करना चाहिए? मेरा रेफरल कोड AI16 यूज करना चाहिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है और मुझे क्रेडिट्स मिल जाते हैं। समझ गए हो ना? राइट। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा? क्या होगा? बल्ले बल्ले होगा। ओके, इसके फीचर्स क्या है? देखिए, लर्निंग लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम। आप अपने घर में रह के आराम से, आप अपने घर में रह के आराम से पढ़ सकते हो, कोई झंझट नहीं है। ओके राइट। कुछ लोग के लिए आराम क्या होता है पता है? खाते हुए क्लास सुनना आराम होता है। बहुत सारे बच्चे इवन, ओके, जब मैं बच्चा था मैं भी करता था यार। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, क्लास ऐसे सुनते रहता था, नीचे बॉक्स ओपन कर देते थे, खाते रहते थे। सीरियसली क्लास सुनते रहते थे एंड खाते रहते थे। ओके, एंड गॉड नोस which one have been used by our body. Okay, whether it is the knowledge which teacher is giving or whether it is the food which we are eating it out, हमें भी पता नहीं यार कौन सा क्लैरिटी में, हमें भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्स। जितने बार बोल दो उतने बार आप क्लास देख सकते हो। वन क्लास एंड कितने सारे कोर्सेज बोल दो उतने सारे कोर्सेज देख सकते हो। ये कोर्स को 2 बार देखना है, ये कोर्स को 4 बार देखना है, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप एक क्लास को 100 टाइम्स देखना चाह रहे हो, देखिए। अगर एक क्लास को आप 2 बार देखना चाह रहे हो, देखिए, नो रिस्ट्रिक्शंस, इंटरडिपेंडेंट है। अरे यार, आप एवरेजली इतने बार देखना चाहिए, ये वो कुछ भी, ओवरऑली यू कैन सी ओनली 50 कोर्सेस इन ए वीक, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आप जितना चाहे उतना देख सकते हो। नेक्स्ट, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे यार। पूरे इंडिया पूरे से छान छान कर लिया गया है अनअकैडमी पर। एंड कंप्लीट सिलेबस भी कवरेज होगा। आपका पूरा सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस का कवरेज भी होता रहेगा। ओके, देन उसके बाद आएगा डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, एवरी 3 सेशंस के बाद या फोर्थ सेशन, एवरी थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है, जिसमें आपके सारे, मतलब सारे डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसे नहीं कि साहब आगे आप 3 4 बोल रहे, व्हाट अबाउट द 1 2 एंड 3, व्हाट अबाउट द 5th 6th, कोई टेंशन नहीं यार। आपको जब भी डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स बच गए हैं, if you want to ask more doubts,
देखिए कभी कभी क्या होता है, एजुकेटर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके डाउट्स को नोट करके लगा देते हैं। क्यों नोट करके लगाते हैं? क्योंकि ये थर्ड या फोर्थ सेशन में यूज करे, उसलिए उसे नोट करके लगा देते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, लाइव टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट, टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको मार्क्स भी आएंगे, राइट। नेक्स्ट आपको पीडीएफ में कंटेंट भी मिलेगा। किस में मिलेगा? पीडीएफ में। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी, बट आपको इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा। किसमें मिलेगा? इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा, राइट, इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा, ओके, राइट। देन उसके बाद में आता है आंसर राइटिंग सेशन, मतलब आपको आंसर राइटिंग सेशन, सो आप ऑलरेडी चल रहा है, दिस इज September 30, दिस इज दिस इज दिस इज September 30, ओके। सो अब टेस्ट चल रहा है, अब टेस्ट चल रहा है, अब टेस्ट चल रहा है, अब टेस्ट चल रहे हैं, ओके। मॉनिटरिंग एंड गाइडशिप भी मिलेगा आपको, ओके, मॉनिटरिंग एंड गाइडशिप का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, ओके। सो नेक्स्ट वाला, तो अब क्या हो रहा है, अब आपको ऑन गोइंग बैचेस भी चल रहे हैं। सो ऑन गोइंग बैचेस आर गोइंग ऑन एंड अपकमिंग बैचेस भी। सो ऑन गोइंग बैचेस में क्या चल रहा है, फुल सिलेबस फॉर बोर्ड्स का चल रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ओके, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है और उसके साथ सारे लैंग्वेजेस का बैच भी चल रहा है। उसके बाद आपको फुल सिलेबस बैच फॉर बोर्ड्स 2021 चल रहा है, ओके, फॉर, ओके, आने वाला है, दिस इज अबाउट टू स्टार्ट। देन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स, यहाँ पे बैच, यहाँ पे क्रैश कोर्स। देन एनसीईआरटी साइंस बैच, दिस इज फॉर द साइंस एज वेल एज फॉर द सोशल एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कशन होंगे। सो प्राइसिंग प्लान्स क्या है, यू हैव प्राइसिंग प्लान्स 4 वाले हो गए। सो नाउ फिफ्थ वन आल्सो जॉइन फॉर द 24 मंथ्स, ओके, समझ गए ना। तो 1 मंथ के लिए आपको 2500 गिरता है, 25 इंटू 2500 मतलब 30,000 होगा अगर आपको हर मंथ सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसे लेने से आपको कितना गिरेगा? 24,000 गिरेगा। ऐसे लेने से आपको कितना गिरेगा? ओके, आपको अप्रोक्सीमेटली 18,000 गिरेगा। यहाँ पे आने से आपको सिर्फ 12,000 गिरेगा यार, 12,000 प्लस जीएसटी गिरेगा। अगर आप 24 महीने का लेते हो ना तो 22,000 प्लस जीएसटी गिरेगा, बस समझ रहे हो ना, मतलब कितना 1000 आसपास 1000। अगर आपको इससे भी कम चाहिए, अगर आपको 12,000 प्लस जीएसटी भी कम चाहिए तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए AI16, समझ रहे हो ना, AI16 यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट, समझ रहे हो। देखिए AI16, डोंट फॉरगेट, ये करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट, बहुत कम होगा और डिस्काउंट भी। सो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका बहुत ही आसान है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और अपना टारगेट मैनेज गोल्स के जगह आप सेलेक्ट कर लीजिए whether इट इज 9 या 10, ओके, कर लीजिए। उसके बाद आप 9 या 10 का कर देने के बाद क्या होगा, फिर देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ओके, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वेदर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या कौन सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरल कोड डाल दीजिए, आपको प्राइसिंग आएगा 12,000 चेंज बोल के आएगा। आने पर आप यहाँ पे AI16 करके आप प्रोसीड मारोगे ना, प्रोसीड मारते ये प्राइसिंग 12,000 चेंज हो जाके आपको 10,000 चेंज या कुछ आएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको पूरा अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, देन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हो गया। अनअकैडमी पर आप लाइव आ सकते हो यार, बहुत ज्यादा आपको एडवांटेजेस होंगे, मतलब बहुत। सो लेट्स पुट योर हैट थिंकिंग कैप्स on and let's crack it. So before we crack it, let's know about me, the one who is going to teach table tennis for you. So मेरा नाम है आसिफ इकबाल, I am आसिफ इकबाल and I am a physical education teacher. मैं 2011 से फिजिकल एजुकेशन टीच कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कैसे क्वालिफाई हुआ हूँ? आई हैव क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने मास्टर्स किया है एंड बैचलर्स। सो मास्टर्स भी कर रहा हूँ, बैचलर्स भी कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? फिजिकल एजुकेशन में, ओके। एंड मैं कोचेस वाला कोर्स भी कर रहा हूँ जो कि NSNIS in athletics, so I can give professional training in athletics also, okay. So I am a national medalist, मैं एक national medalist हूँ, मैराथन रनर हूँ एंड मोटर स्किल ट्रेनर भी हूँ। So you can see बैक ऑफ मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, कितने सारे मेडल्स, कितने सारे ट्रॉफीज है, देख सकते हो। So this is the work of 11 years. So 11 years as a
नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन था, मीन्स इन द सेंस स्पोर्ट्स पर्सन था, एंड 2011 से मतलब 10 years. So 21 years into sports यार. And do you know what is my age? 31 years. So I have given 21 years okay for the sports. इतना सारा एक्सपीरियंस यूज करते हुए आपको पढ़ाऊंगा और बिंदास होके एक्सीलेंटली पढ़ाऊंगा. ओके समझ रहे हो ना? सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. क्या स्टार्ट? क्या थ्योरी चाहिए प्रैक्टिकल चाहिए आपको? व्हाट डू यू वांट? थियरी और प्रैक्टिकल? okay so as I already told you, today we are going for the practicals. Today we are going for the practicals. आपको मैं practical सिखाने वाला हूँ. okay practicals में आपको 45 minutes to 48 minutes. so it consists of basic exercises okay for the table tennis okay and थोड़ा बहुत जनरल एक्सरसाइज भी हो जाएगा. सो ऑल टुगेदर आपको 1 hour का होगा. सो ऑलरेडी वी हैव टेकन 12 to 14 minutes. 12 to 14 minutes ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लास. 3 2 1 स्टार्ट फॉर द प्रैक्टिकल टेबल टेनिस. हे चांस, आज हम देखने वाले हैं टेबल टेनिस. लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम है यार. देखने के लिए बहुत सिंपल रहेगा, पर हम करते हैं ना जब हमें पता चलेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है, कितना ट्रिकी है, कितना टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, कितने टैक्टिक्स यूज करने पड़ेगा. सो इसे फेमसली टेबल टेनिस गेम को हम फेमसली इट्स आल्सो कॉल्ड एज एन पिंग पोंग गेम, राइट. सो आज हम क्या करने वाले, एक पिंग पोंग गेम के थोड़े बेसिक्स देखने वाले, जिसमें इसे कैसे होल्ड करना है, ओके कितने तरह के शॉट्स होते हैं, कितने तरह के टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, एंड एक गेम को परफेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए. देखिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा हम खेले उतना ज्यादा परफेक्ट होते हैं, बट इट्स एंड रॉन्ग. ये ऐसे नहीं कि आप डे पूरा खेलते रहे ना, तो एवरी डे खेले तो आप परफेक्ट बन. नो, इट्स आप एवरी डे खेलने से परफेक्ट नहीं बनोगे. आपके बेसिक्स फाउंडेशंस करेक्ट होने से आप परफेक्ट बनोगे. इज इट और नॉट? देखिए अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर का क्या होगा, कभी कभी उसका फॉर्म नहीं रहेगा. इज इट इट? देख द ग्रेट प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, धोनी, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे लोग क्या है, हर मैच में सेंचुरी नहीं मारेंगे, हर मैच में हाफ सेंचुरी नहीं मारेंगे. कभी कभी क्या है, ये सीजन पूरा वो लोग का लाइक 1-2 सीरीज कैसे जाएंगे, ओनली लेस देन 50 में आउट हो जाएंगे, या गुड स्टार्ट मिलेगा रुक जाएंगे. पर वो क्या करेंगे, फिर कम बैक करेंगे. कैसे कम बैक करते हैं? अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क करते हैं. वो दे विल बी वर्किंग ऑन देयर बेसिक्स. बेसिक के ऊपर वर्क करते हैं. सो बेसिक्स क्या है, फाउंडेशन क्लासेस, लाइक फाउंडेशन स्किल्स के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं. उसके बाद में फिर एडवांस स्किल्स के ऊपर चले जाते हैं. सो आज हम फाउंडेशन क्लासेस देखेंगे, राइट. अगर आप ऐसे नहीं कि ये फाउंडेशन क्लासेस के लिए आप डायरेक्टली टेबल टेनिस बोर्ड चाहिए, वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ आप लोग को चाहिए एक बैट चाहिए, राइट. आप जो भी बैट यूज कर रहे हो वो बैट चाहिए, एंड उसके साथ एक बॉल रहना चाहिए, बस. यू नीड वन बैट एंड वन बॉल. ये दो रहेंगे तो आपका फाउंडेशन क्लास हो जाएगा टेबल टेनिस का. आई प्रॉमिस यू दैट. सो बिफोर वी स्टार्ट, लाइक कभी भी याद रख ले, कौन से भी गेम के लिए आप गेम खेलने से परफेक्ट ना होगे, बेसिक्स परफेक्ट रहना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड क्या परफेक्ट रहना चाहिए, सेकेंड आपका बॉडी में जो मसल्स होते हैं ना, फॉर टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस के लिए कौन से मसल ज्यादा, राइट हैंड ज्यादा यूज होता है. ओके फॉर द शॉट एंड लेफ्ट हैंड फॉलो थ्रू के लिए, मतलब ये सपोर्टिंग के लिए काम आता है. सो हैंड्स एंड लेग्स. सो लेग्स ये दो में स्ट्रेंथ ज्यादा रहने से आप बहुत देर तक स्किल को एग्जीक्यूट कर पाओगे. ट्रिकी स्किल्स रहते हैं. ट्रिकी स्किल्स में क्या करना है, मतलब रिस्ट के ऊपर वर्क होता है एंड शोल्डर के ऊपर वर्क होता है, राइट. इट्स एन इनरली वर्क होता है, एक्सटर्नली वर्क कुछ नहीं दिखाई देता है. इजंट इट? सो इसके लिए क्या करना चाहिए, सर्टेन एक्सरसाइजेस करना चाहिए. हमेशा याद रखिए, नॉट ओनली फॉर द टेबल टेनिस विच इज फेमसली कॉल्ड एज एन पिंग पोंग. ओके सिर्फ टेबल टेनिस के लिए नहीं, किसी के लिए भी, कौन से भी गेम के लिए सर्टेन काइंड ऑफ मसल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रनिंग के लिए ओके हार्मस्ट्रिंग स्ट्रांग होना चाहिए. हाँ ये बैक वाला होता है ना, दिस इज कॉल्ड एन हार्मस्ट्रिंग. ये हार्मस्ट्रिंग स्ट्रांग होना चाहिए. उसके बाद ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होना चाहिए. देन उसके बाद कोर मसल स्ट्रांग होना चाहिए, राइट. एंड लंग कैपेसिटी अच्छे होना चाहिए अगर आप रनर बनना चाह रहे हो. सो इसके ऊपर यू नीड टू रन, बट विद दैट रनिंग यू नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन द मसल्स विच विल हेल्प यू टू डू दैट एक्टिविटी. समझ गया हो ना? आप कौन सा भी एक्टिविटी करिए, एक्टिविटी के लिए सर्टेन काइंड ऑफ मसल्स, डोमिनेटिंग मसल्स रहते हैं,
प्राइम क्या बोलते हैं सपोर्टिंग मसल्स रहते हैं। सो ये दो मसल्स को आप अगर इंप्रूव करते हो ना तो आराम से आपको एक्सेल मतलब अच्छे खेलने के लिए जल्द से जल्द मतलब बहुत कम टाइम में आप अच्छा परफॉर्मेंस देने के चांसेस रहते हैं। इफ यू डिपेंड ओनली ऑन द गेम यू विल नॉट गेट द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं आता है और आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब भी आपका रिदम जाता है या नहीं तो फाउंडेशन मिस हो जाता है ओके तब फिर से ये आना पड़ेगा, देन एट दैट टाइम इट विल बी मोर डिफिकल्ट। सो सर्टेन एक्सरसाइजेस हम करेंगे जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। सो माय बॉडी इज नॉट वार्म अप, सो आई नीड टू डू वार्म अप एंड देन द स्पेसिफिक एक्सरसाइज। वार्म अप में क्या पूरा बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, स्पेसिफिक में क्या होता है हैंड्स के ऊपर एंड लेग्स के ऊपर ज्यादा वर्क करूंगा। सो इसमें मैं बहुत डीप में नहीं बताने वाला हूँ, जनरली ईच एंड एवरीथिंग का 5 to 6 एक्सरसाइज बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए हैंड्स रोटेशन, देखिए एक काउंट रख लीजिए लाइक 5 काउंट, 8 काउंट या 10 काउंट। सो नॉर्मली मेरा हैबिट क्या है 8 काउंट रखने का हैबिट है। सो आई विल बी डूइंग विद द 8 काउंट। सो 5 6 7 8। सो नेक्स्ट हैंड्स 1 ओके अल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट आप करना है 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है आप कितने एक्सरसाइज कर सकते हो और आपके पास कितना इक्विपमेंट है। देखिए इक्विपमेंट ज्यादा रहने से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेरिएशन ज्यादा आते रहते हैं एंड स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर वर्क होता है। सो अब मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूं मोस्टली शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हुआ है, पर यहाँ पे एल्बो के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर, रिस्ट के ऊपर नहीं हुआ है, राइट। सो अगर मेरे पास कुछ इक्विपमेंट रहता है ना तब उससे क्या होगा, इक्विपमेंट रहने से मैं स्पेसिफिकली जा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या बोलते हैं टेबल टेनिस में रिस्ट का वर्क बहुत रहता है, इजंट इट। रिस्ट भी बहुत ज्यादा वर्क करता है। देखिए शॉट ऐसे नहीं आता है, शॉट विल बी लाइक दिस, शॉट विल बी लाइक दिस, समझ रहे हो ना, मतलब रिस्ट का भी वर्क होता है, एल्बो का भी वर्क होता है। सो जितना स्पेसिफिक करे उतना एडवांटेज रहेगा। सो आवर रिस्ट विल बी वेरी फर्म एंड वेरी फ्लेक्सिबल टू प्ले सर्टेन काइंड ऑफ शॉट्स। लाइक थोड़ा हिप के लिए कर लेते हैं 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 right 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सर्टेन काइंड ऑफ हिप एक्सरसाइजेस है, राइट। और बहुत सारे इट्स डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन एज आई हैव टोल्ड यू, राइट। सो थोड़ा लेग्स के भी कर लेते हैं, राइट। स्क्वाट्स कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। थोड़ा जंपिंग वाला बेसिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। नेक्स्ट और एक वाला लेग लिफ्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट ये लेग के साथ कर लेते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सर बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, ओके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, राइट। थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्ट्रेच
and bend and lift. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हम इट्स डिपेंड्स अपॉन अस, टाइम के हिसाब से करना चाहिए, बट बेसिक एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज कंपलसरी करना चाहिए. राइट, नाउ लेट्स कम ऑन टू द मेन टॉपिक नाउ, सो विच यू आर ईगरली वेटिंग. ओके, सो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेम बैट के ऊपर भी डिपेंड होता है. राइट, आप कौन सा बैट यूज कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है. ओके, सो देखिए, स्टैग में क्या होता है, नॉर्मली मैं स्टैग प्रीफर करते हैं. स्टैग में नॉर्मल वाला स्टैग रहता है. देखिए, ये 2 बैट्स है. राइट, देर आर 2 बैट्स. ये 2 बैट्स में भी डिफरेंस है. थिकनेस कितना चेंज हो गया है, इसका थिकनेस इज वेरी लेस, इसका थिकनेस ज्यादा है, isn't it? So it depends upon the thickness and the condition of the bat. Condition in the sense the standard of the bat. देखिए, स्टैग में 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार. ओके, जंबो, मतलब बहुत वेरिएशन है. एक बैट का सर्टेन बैग्स एक्सक्लूसिव फॉर स्पीड के लिए रहेगा, सर्टेन बैग्स एक्सक्लूसिव फॉर स्पिन के लिए रहेगा. समझ लो ना, इट्स डिपेंड्स अपॉन द बैट. ओके, वो कैसे यूज करते हैं, मतलब आपको इतने वेरिएशंस मिलेंगे. आपका कौन सा गेम है, सो आप कौन सा बैट लेना चाहिए. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर, वेदर यू डिपेंड मोर ऑन स्पिन, वेदर यू डिपेंड मोर ऑन स्पीड, वेदर यू डिपेंड मोर ऑन अटैक, यू डिपेंड मोर ऑन डिफेंस. सो आप किसके ऊपर डिपेंड होते हो, उसके हिसाब से आप बैट चूज करना चाहिए. तो ऐसे नहीं कि अरे वो यार वो अच्छा बैट वो यूज कर रहा है इसलिए वो गेम जीत रहा है. वो सर्टेन लेवल तक सही है. वाई इट इज राइट, बिकॉज वो अपने गेम के हिसाब से बैट चूज कर रहा है. आप अपने गेम के हिसाब से बैट चूज करिए. वो अच्छा वाला बैट लिया है, आप भी अच्छा वाला लेना चाहिए, पर आपके हिसाब से लेना चाहिए. इट्स नॉट लाइक ही हैज टेकन द 5 स्टार एंड यू ऑल्सो वांट टू टेक द 5 स्टार इवन दो यू आर नॉट ए वो स्पिन बैट के साथ खेल रहा है, पर आपका गेम स्पीड है, यू कैन नॉट प्ले विद द स्पिन बैट. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू नीड टू रियलाइज व्हाट प्लेयर यू आर फर्स्ट. राइट, सो नेक्स्ट आते हैं हाउ टू होल्ड द बैट. देखिए, ग्रिप, उसे हम हाउ टू होल्ड द बैट के लिए हम ग्रिप बोल के यूज करते हैं. ग्रिप 2 टाइप्स का होता है. 1 टाइप की पेन होल्ड, जैसे हम पेन को पकड़ते हैं ना, सी पेन को पकड़ रहे हैं. राइट, पेन को पकड़े, दिस इज अ वे वी होल्ड द पेन, इजंट इट. सेम उसी तरह इसे भी पकड़ते हैं. सी, सेम पेन की तरह पकड़ रहे. राइट, पेन की तरह पकड़ रहे. कैन यू सी इट आउट. सो दिस इज कॉल्ड पेन होल्ड ग्रिप. पर अब यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहा है. राइट, सी ऐसे खेलते हैं एंड ऐसे, दिस इज द वे दे प्ले, द वन हु इज हैविंग. पर इसमें वेरिएशंस आना बहुत मुश्किल है, स्पिन आना मुश्किल है. देखिए, स्पिन आना क्या हो रहा है, पूरा फोरआर्म पूरा ट्विस्ट हो रहा है. बट वेराज इन क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाला शेक हैंड ग्रिप में आराम से रहता है. ऐसे करने से इसको स्पिन लेना है बोलते हो, ऐसा पूरा यहाँ तक पेन आ रहा है मुझे, सो ये पूरा ट्विस्ट हो रहा है, इजंट इट. राइट, ये वाला हो गया, फर्स्ट वन हो गया पेन होल्ड. कौन सा, पेन होल्ड. नेक्स्ट वन, द मोस्ट फेमस एंड एवरीवन विल बी यूजिंग इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही यूज करता हूँ मोस्टली 98% to 99%. कौन सा यूज करते हैं, शेक हैंड ग्रिप. देखिए, शेक हैंड ऐसे हाथ लगाते हैं ना, सेम इसी तरह लगाना है. राइट, ऐसा लगाना है. बैट को यहाँ पर डाल दिया हो ना,
सेम शेक हैंड पोजिशन हो गया, राइट। दिस इज शेक हैंड पोजिशन। शेक हैंड पोजिशन में क्या करना है, ये 3 फिंगर्स है ना, 3 फिंगर्स को फोल्ड कर देना है, राइट। 3 फिंगर्स को फोल्ड करना है, देन इसको बॉटम में ला लेना है, देन थंब को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख देना है। देखिए, राइट, व्हाट आई हैव डन लाइक दिस। दिस इज ए ग्रिप, दिख रहा है ना, दिस इज द ग्रिप। देखिए, दिस इज कॉल्ड 4 आर्म ग्रिप, सॉरी हैंड शेक ग्रिप। लाइक बहुत सारे नाम होते हैं, बट when I am teaching I prefer using these words because these are very friendly to the students. देखिए, अगर मैं कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं तो समझने के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली दोज हु आर न्यू टू दिस टेबल टेनिस, राइट। ये हो गया है, दिस इज कॉल्ड शेक हैंड। सो इसके बाद क्या होता है, ग्रिप हो गया है, देन इसके बाद कितने तरह के शॉट्स होते हैं। वन इज फोर हैंड, FOREHAND, फोर हैंड होता है। फोर हैंड में क्या होता है, सिंपल ऐसे शॉट खेलते हैं जिसमें आपका पाम अपोजिट साइड दिखता है ना, अपोजिट प्लेयर को दिखता है ना। सी, मेरा पाम अपोजिट प्लेयर को दिख रहा है, देन इट्स कॉल्ड एज एन फोर हैंड। कौन सा, फोर हैंड शॉट, राइट। अगर मेरा बैक ऑफ द हैंड दिख रहा है, बैक पार्ट ऑफ माई हैंड दिख रहा है, देन इसे बैक हैंड कहते हैं, राइट। समझ गया हो ना। फोर हैंड किसे कहते हैं, फोर हैंड इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैक हैंड। फोर हैंड, बैक हैंड, फोर हैंड, बैक हैंड। इसका स्टैंड कैसे होना चाहिए, राइट। स्टैंड बोलते से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या क्रिकेट में स्टैंड जैसे होते हैं ना, सेम उसी तरह टेबल टेनिस में भी स्टैंड होते हैं, राइट। तो कैसे होना है, राइट। हमेशा स्टैंड कंफर्टेबल, अटेंशन में न रहना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, कंफर्टेबल में रहना है। जस्ट ए सेकेंड, राइट। देखिए, राइट, देखिए स्टैंड में क्या करना है, कंफर्टेबल खड़े रहना है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिजिड नहीं रहना है, बॉडी को गेम में हमेशा कंफर्ट पोजीशन में रखना है, ओके। कंफर्ट पोजीशन हो गया है ना। कंफर्ट पोजीशन के बाद क्या करना है, कंफर्ट पोजीशन के बाद हमेशा वी आर नॉट सपोज टू कीप आवर नी स्ट्रेट, स्लाइटली बेंड, ऐसे नहीं खड़े रहना है, स्लाइटली बेंड एट द नी पॉइंट, समझ गया हो ना, स्लाइटली बेंड, एंड बॉडी भी लीन फॉरवर्ड होना है, ऐसा स्ट्रेट नहीं, दिस इज नॉट द वे, लिटिल बिट लीनिंग फॉरवर्ड, ओके, नॉट टू मच, इज लाइक टू मच। एंड कितना बेंड होना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना बेंड होना है, ओके। इट्स नॉट ओनली दिस मच और दिस मच, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बॉल के एंगल के हिसाब से आप डिसीजन लेना है। देखिए, क्रिकेट में क्या चाहता है, क्या चाहने के लिए आप कैसे, एक फिक्स्ड रूल होता है क्या, इज देयर विल बी एनी फिक्स्ड रूल, नो, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द बॉल इन विच यू विल बी टेकिंग द डिसीजन हाउ टू कीप योर बॉडी, राइट। सेम उसी तरह यहां पर भी उतना ही। सो अब कितना बेंड होना, इट डिपेंड्स, देखिए, राइट। सो कंफर्टेबल बेंड से टेबल सामने रहेगा, सो दिस इज अ पोजीशन कंफर्टेबल, दिस इज वन। सो लेट्स लर्न फोर हैंड नाउ, ओके। फोर हैंड में क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन, काउंट 1, टेक द पोजीशंस, काउंट 2, palm facing forwards, okay, palm facing forwards and body lean little forwards, okay, count 3, right. चलो let's do with the count, 1 2 3, this should be straight, ऐसे का नहीं रहना है, बैट सरफेस ओपन नहीं होना है, क्लोज नहीं होना है, ओके। क्लोज हो सकता है बट इट्स एन एडवांस लेवल, कब होना है मैं बता दूंगा, राइट। दैट पार्ट आल्सो वी विल बी चेकिंग इट। सो लेट्स डू इट विद द काउंट्स, फोर हैंड, 1 2 3, राइट। इसमें फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, फॉलो थ्रू आगे आएगा, ओके। नाउ देखिए, ये ऐसे भी रह सकते हैं, सो दिस इज वन पोजीशन, 1 2 3, राइट। देखिए मेरे सामने ऐसा है, राइट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये फोर हैंड हो गया। बैक हैंड में क्या होगा, बैक हैंड ऑल्सो सेम, स्टैंड सेम रहेगा जब हम स्ट्रेट रहना चाहते हैं, राइट।
stands same. Then backhand, right? Backhand, right? Let's do with the count. 1 2, okay. 2 में बॉडी को बेंड करिए, हैंड को ऐसे ला लीजिए. 3, बॉडी को लिफ्ट करना है. 3, राइट. 1 2 3. यहां पे फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? वी आर गोइंग वन बाय वन. फॉलो थ्रू क्या होता है? देखिए, जब आप गेम खेलते हो ना, गेम खेलते, दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू. मतलब मूवमेंट के हिसाब से बॉडी को भी मूव कर रहे हो, बॉडी फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू. शॉट के हिसाब से, ओके. मतलब बॉडी भी फॉलो हो रहा है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को फॉलो नहीं कर रहे. हमेशा ये मूवमेंट, रेडी मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एन रेडी मूवमेंट. सी, ओके. नेक्स्ट आकर फोर हैंड हो गया. हम क्या देखे? ग्रिप देखे, राइट. ग्रिप के बाद क्या देखे? सो ग्रिप इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज पेन विच इज नॉट इन यूज, और ओके. नेक्स्ट वाला है शेक हैंड. नेक्स्ट वाला है फोर हैंड एंड बैक हैंड. सो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर हैंड एंड बैक हैंड में क्या होना चाहिए? इट्स नॉट आप कितना ग्रिप फोर्स अप्लाई करना चाहिए बैट के ऊपर. नाउ कम्स टू दैट पॉइंट. देखिए, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉल, एंगल ऑफ द बॉल एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉल, वेदर इट इज कमिंग फ्लैट, वेदर इट इज कमिंग इन द स्पिन. समझ रहे हो ना? स्पिन पे आ रहा है या फ्लैट पे आ रहा है, वो देखना है. उसके बाद हम आंसर करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कौन सा भी है एक ही मूव में एक ही शॉट नहीं खेलना है. बॉल जो आ रहा है उसको रिटेन करने के लिए कौन सा शॉट सूटेबल रहेगा, हम डिसीजन लेना पड़ेगा. वेदर इट इज फोर हैंड और बैक हैंड, या नहीं तो लाइट ड्रॉप, या नहीं तो स्पिन मारना है, नहीं तो फास्ट मारना है. इट डिपेंड्स. अब बहुत सारे शॉट्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे, राइट. सो अब क्या करना है? सो कितना घट पकड़ना है, इट डिपेंड्स अपॉन द शॉट टू शॉट. समझ रहे हो ना? नॉर्मली कभी भी फोम कंप्लीटली ऐसे टाइट करके नहीं रखना. वी आर नॉट सपोज टू होल्ड दैट बैट वेरी 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 टाइटली. ऐसे कंप्लीटली टाइट नहीं करना है. आराम से कंफर्टेबल, राइट, कंफर्टेबल रखना है. देखिए कितना कंफर्ट है बैट मेरे हाथ में. अगर बॉल स्पीड आ रहा है, थोड़े से लूज पकड़ना चाहिए. क्यों लूज पकड़ना चाहिए? अगर आप बॉल फास्ट आ रहा है, फास्ट आने पर आप भी फर्मली होल्ड करके ऐसा पुश करोगे, बॉल आउटसाइड द टेबल चले जाएगा. सो क्या करना चाहिए? रिटेन करने की इंटेंशन है तो ओनली सिंपल ऐसा ढीले पकड़ना है, ऐसा पुश कर देना है बस. इसमें क्या होगा? सी, आराम से. स्लो मोशन में कैसा होता है? आराम से पकड़ना है, स्लो मोशन में हुए ऐसे रिटेन कर देना है बस. स्लो मोशन में अगर आप फास्ट मारना चाह रहे हो तो बॉल के साथ बैट को भी पुश करना चाहिए. ओके, समझ रहे हो ना? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप स्पिन मारना चाह रहे हो, स्पिन कौन सा स्पिन मारना चाह रहे हो? इट्स डिपेंड्स. अगर स्पिन वी कैन प्ले लाइक दिस, यहां से आता है स्पिन, नेक्स्ट यहां से भी आता है. समझ रहे हो ना? तो स्पिन कैसे करना है, ओके, स्पिन कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा. पर नाउ लेट्स कम आउट टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब क्या हुआ? ग्रिप देखे हैं, फोर हैंड शॉट देखे हैं, बैक हैंड शॉट देखे हैं, एंड नाउ ग्रिप भी देख लिए. नेक्स्ट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे यार. ओके, आपको क्या चाहिए? बॉल चाहिए एंड एक बैट चाहिए. आई विल बी यूजिंग स्टैंड. ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, आप कौन सा बैट यूज करना चाह रहे हो, राइट. सो क्या करना चाहिए? फर्स्ट टैपिंग सीखना चाहिए. व्हाट इज टैपिंग? देखिए, बैट को, क्रिकेट का बैट होता है ना, क्रिकेट के बैट को नॉक करते हैं ना, सेम उसी तरह नॉकिंग, इसमें टैपिंग करना चाहिए. ये टैपिंग करने से क्या होगा? बॉल कितना स्पीड से आने से कितना फोर्स यूज करना चाहिए, बॉल को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, बैट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मैंने बताया है ना. सो बैट को फॉर्मली, सर्टेन टाइम्स में फॉर्मली यूज करना है, सर्टेन टाइम्स में स्लो यूज करना है. इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल. बॉल का मेरिट क्या है? अगर बॉल में दम नहीं है, जो अपने बॉल जब हमारे रिटर्न हो रहा है, अपोनेंट रिटर्न कर रहा है ना बॉल हमें, तो बॉल आते हैं, बॉल में दम नहीं है तो आप स्पिन भी मार सकते हो, स्मैश भी मार सकते हो, ड्रॉप भी मार. इट डिपेंड्स अपॉन द मेरिट ऑफ द बॉल. ऑलवेज रिमेंबर,
It depends upon the merit of the ball, how you have to retain it, right? So टैपिंग कैसे करना है? टैपिंग में हमें पता चलेगा। देखिए फर्स्ट क्या करना चाहिए, टैपिंग, दिस इज कॉल्ड टैपिंग। एक प्लेस में फिक्स हो जाना चाहिए। जस्ट मेक ए बॉक्स, ऐसे एक बॉक्स बना दीजिए, ओके, यू मेक ए बॉक्स और सर्किल लाइक दिस एंड ट्राई टू बी इन दैट ओनली एंड डू द टैपिंग। देखिए टैपिंग करना है, बस बॉक्स में फिक्स हो जाइए, देन टैपिंग। And don't do like this. Okay, before this, one most important tapping सीखने से पहले, before we start on the tapping, one of the most important thing is, देखिए कैच, टैप कैच। इससे क्या होगा, बॉल अब बिगनिंग में क्या होगा पता, ऐसा मारोगे, ऐसा होगा। सो ऐसा मतलब अनकंट्रोल में रहेगा। सो टू मेक इट इन द कंट्रोल एंड सेव आवर एनर्जी टू प्रैक्टिस इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या करना चाहिए, दिस इज कैच टैप। सी बैट को ऐसे नहीं मार रहा हूं मैं, सिंपल, सी आई एम नॉट इवन लुकिंग इट, जस्ट आई एम assuming all the things by looking into the direct cam, okay? क्या कर रहा हूं, मतलब see this is forehand, this is forehand, right? It depends आप कितना करना चाह रहे हो, better do it 30 and take the rest, okay? Take the rest in the sense only 1 minute या 2 minutes ले लीजिए, वाटर ब्रेक ले लीजिए, नहीं तो गेम को समझने की कोशिश करिए, मैं कितना फोर्स लगाने से कितना जा रहा है, right? This is forehand, फोरहैंड टैपिंग हो गया। नेक्स्ट बैक हैंड टैपिंग। बैक हैंड में फिंगर को ऐसे नहीं रखना है, दिस इज रॉन्ग, यू नीड टू गेट इट टू द बॉटम, ओके? बैक हैंड। अगर आपका गेम इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आपके फिंगर्स, रिस्ट, फोरआर्म एंड बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उतना ज्यादा कंट्रोल रहता है बॉल एंड गेम के ऊपर, समझ रहे हो ना? सो दिस इज टैपिंग, राइट? ये आ गया है। नेक्स्ट अल्टरनेट। पहले क्या करें हम, फोरहैंड करें, सिर्फ फोरहैंड करें। फर्स्ट वी हैव डन ओनली फोरहैंड, then we have done backhand, right? फोरहैंड हो गया, बैकहैंड। नाउ ओनली फोरहैंड करे है, ओनली बैकहैंड करे। अब हम क्या करेंगे, फोरहैंड एंड बैकहैंड अल्टरनेट करेंगे, दो को मिक्स करेंगे। देखिए मेरा बैट कितना टैपिंग के टाइम कितना मूव हो रहा है, देख लीजिए बस। मतलब आई एम नॉट यूजिंग द फोर्स लाइक दिस, इतना ही हो रहा है, इजंट इट? फोरहैंड बैकहैंड, फोरहैंड बैकहैंड, कितना करना है, मतलब इट डिपेंड्स। एट द बिगिनिंग एक्साइटमेंट रहेगा, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, फाउंडेशन करेक्ट होंगे, इतना करेक्ट होना चाहिए। इवन वी नीड टू डू इट ब्लाइंडली, मतलब मैं ब्लाइंड से नहीं कर सकता हूं, मैं उतना परफेक्ट होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए बैट का एंगल क्या होना चाहिए, बॉल का मूवमेंट क्या होगा, कितना प्रेशर, कितना फोर्स यूज करना चाहिए, बॉल पे कितना प्रेशर डालना चाहिए, राइट? थोड़ा स्पीड कर देते हैं। सो ये सारा हम फिक्स्ड प्लेस में रह के करना चाहिए, राइट? राइट। इसके बाद हम क्या करना चाहिए, ये हो गया है फोरहैंड एंड बैकहैंड टैपिंग विथ कैचिंग, टैप कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। ये क्या होगा, इसमें हमें बॉल पे कितना प्रेशर यूज करना चाहिए, राइट? कौन से एंगल में बॉल आ रहा है तो किधर करना चाहिए, बॉल को सेंटर में कैसे लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉल को हमेशा सेंटर में लेने की कोशिश करना चाहिए, राइट? सेंटर में लेने से क्या होगा,
हम कितना फोर्स मतलब उतना फोर्स। अगर स्पिन में चेंज होगा, स्पिन में सेंटर में ना आएगा, चेंज हो जाएगा, एक कॉर्नर या एक कॉर्नर पे आ जाएगा, या इट डिपेंड्स लाइक वो स्पिन कितना आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, वो डिपेंड करेगा। सो लाइक ये तो क्लियर हो गया ना। फर्स्ट क्या करना है, टैपिंग, टैप कैच। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे फास्ट कर लीजिए, बट इट शुड नॉट गो लाइक दिस, ऐसे ऊपर पे नहीं आना फिर ऐसे कैच नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये मूवमेंट ऐसे ओवर द हेड सिंपल, देखिए समझ गया हो ना, राइट। नेक्स्ट वाला आता है कंटिन्यूअस टैपिंग, कंटिन्यूअस टैपिंग। देखिए मेरा हैंड भी मूव नहीं हो रहा है, सो स्टिल इट्स मूविंग लिटिल बिट, देखिए आई एम नॉट मेकिंग द बैट टू मूव वेरी रैपिडली और वेरी फास्ट, जस्ट टैपिंग, समझ रहे हैं, राइट। देखिए आराम से टैप करते रहिए। राइट, फोर हैंड टैपिंग करना है। फोर हैंड टैपिंग के बाद क्या करना है, बैक हैंड टैपिंग पे आना है। राइट, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, देखिए फोर हैंड एंड बैक हैंड यहां पे परफेक्ट आ गया है, देन यू कैन एग्जीक्यूट द एक्चुअल स्किल वेरी इजीली। यहां पे दिक्कत, सो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे को नॉर्मली मेरा बैक हैंड थोड़ा वीक चल रहा है, देखिए यू कैन ऑब्जर्व इट आउट। देखिए फोर हैंड पे कितना ग्रिप है मेरे को, राइट। लेट्स चेक आउट विद द बैक हैंड, बैक बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, इजंट इट? सो इट शोज दैट माय बैक हैंड इज वीक, सो आई नीड टू वर्क मोर ऑन द बैक हैंड, इजंट इट? समझ रहे हो ना। सो ऐसे की स्किल्स में हमें पता चलेगा कि हमारा स्ट्रेंथ कौन सा है, हमारा वीकनेस कौन सा है, हम किसके ऊपर वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आर यू गेटिंग इट, राइट? सो मेरा क्या है, अब मुझे पता चल गया कि मेरा बैक हैंड वीक है, सो आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई बैक हैंड। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर ऑन बैक हैंड। ओके, नाउ इट्स लिटिल इजी नाउ फॉर मी, लेट्स चेक इट। ऐसे ही देखना है यार, बस। राइट, हम डिसीजन लेना है, हमें पता चलना चाहिए हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तभी हम गेम पे इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। देखिए आपका स्ट्रेंथ फोर हैंड है और आप बैक हैंड पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो गेम में, तो क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कंपटीशन टफ हो गया है तो रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाए। आपका स्ट्रेंथ फोर हैंड है, आप फोर हैंड खेलना चाहिए, एंड अपोजिट वाला भी आपको बॉल फोर हैंड में देने के वैसे टैक्टिक्स प्ले करना चाहिए। यू हैव टू रिटेन द बॉल इन सच ए वे, he must be forced to send the ball to you so that you can again play the forehand। समझ रहे हो ना, अब बॉल भी ऐसे रिटर्न करना है, जब वो रिटर्न करेगा आपको फोरहैंड में ही आ जाए, बैक हैंड पे ना जाए, इफ यू आर वीक, समझ रहे हो ना। बट यू नीड टू लर्न टू हैंड्स, नो डाउट, यू हैव टू लर्न फोरहैंड एज वेल एज द बैक हैंड, देयर इज नो अदर गो। अगर कोई ट्रिकी प्लेयर है या कुछ अच्छा कोच है जो आपको समझता है, जल्दी प्लेयर को समझता है, अरे यार इसका तो बैक हैंड वीक है, सो अपने प्लेयर को क्या बोलता है, वो अपने स्टूडेंट को क्या बोलता है, अरे यार उसका बैक हैंड वीक है, टारगेट ऑन द बैक हैंड। मतलब क्या होता है, आप कितने बार रिटर्न करोगे, जब आपका वीक रहेगा तो आप रिटर्न करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इजंट इट? सो उसका फायदा उठाए। देख विन एट टाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इट्स नॉट एवरी टाइम, कभी कभी क्या होता है, अदर अपोनेंट्स विल नॉट विन अगेंस्ट अस, वी विल मेक अवर अपोनेंट टू विन बाय आवर वीकनेसेस। समझ रहे हो ना, हम अपने वीकनेस के वजह से हम आगे वाले को जिताते हैं, वी आर फोर्सिंग, वी एंकरेज देम टू विन। ओके, वो हम उसे जीतना, वो हमारे से जीतने का नीड नहीं है यार, हम ही उसे जिता देते हैं। क्यों, कैसे जिता देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा वीकनेस उसको पता चले, ऐसा हम एक्ट करते हैं। एक्ट करने से क्या होगा, वो गेम में वो यूज कर लेता है वो, राइट। अब क्या हो गया, कैच हो गया है, देन कंटिन्यूअसली फोर हैंड हो गया है, देन बैक हैंड हो गया, इजंट इट? सो दीज आर द बेसिक्स। सो इसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट मूविंग एंड कैचिंग। ये मूविंग एंड कैचिंग किस लिए, कैन यू गेस इट आउट? बिकॉज देखिए गेम में तो हमेशा आप खड़े रह के नहीं खेलोगे यार,
You will not get the movement always like this. Sometimes you need to move, sometimes like this, sometimes like this. मतलब movement है. Sometimes you need to come forward, sometimes you need to play from back, isn't it? मतलब बहुत different ways में आता रहेगा. So you to overcome that, okay, ये वाले करना चाहिए. मतलब क्या कर, प्रैक्टिस कैसे रहना चाहिए, एक्चुअल गेम में कौन सा सिचुएशन आता है, एक्चुअल गेम में कौन सा सिचुएशन आता है उसे हम पहले ही असेस करना चाहिए. वी नीड टू असेस इट बिफोर हैंड एंड देन वी नीड टू डू इट आउट. समझ रहे हो ना? राइट. सो दिस इज व्हाट like this is the most important thing I will be teaching all my students. समझ रहे हो ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट आउट, मतलब बॉल के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ द सेम थिंग विदाउट कैचिंग. फोर हैंड पे कर रहा हूं. आई एम डूइंग इट ऑन द फोर हैंड. This is like it's depend on us how long we want to do it. मतलब जितना ज्यादा करे उतना फायदा रहेगा यार. See, just you can find it out if you do this completely during this COVID-19 period till your school opens. Just whatever the skills I am teaching you, just you keep on practicing it for every day. Then you check it out exactly when the school opens. Just you go and play with the best player of the school. Then you can find it that you have improved a lot. Condition is that you need to do little bit of warm up and you need to play rally. You need to play a rally. ओके, रैली खेलिए, उसके बाद मैच में उतरिए, आपको समझ आएगा. सो फोर हैंड हो गया. नाउ लेट्स डू द बैक हैंड. राइट, समझ गए हो ना? सो पहले टैप एंड कैच, देन टैपिंग विदाउट कैचिंग ऑन फोरहेड एंड बैक हैंड. ओके, फोर हैंड हो गया, बैक हैंड हो गया. फोर हैंड टैपिंग एंड कैच विथ वॉकिंग, टैपिंग एंड कैच. ओके, टैप एंड कैच विथ वॉकिंग एंड बैक हैंड सेम टैप एंड कैच व्हाइल वॉकिंग. एंड देन उसके बाद आ जाता है अल्टरनेट्स. राइट, अल्टरनेट्स.
राइट। सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आ जाएंगे हम, किसके ऊपर आने के लिए, स्पिन। सो स्पिन कैसे खेले, सो स्पिन के लिए क्या करना चाहिए, यू नीड टू मेक योर बैट टू मूव डायगनली, यू नीड टू मेक योर बैट टू मूव डायगनली। देखिए, यू नीड टू हैंड होल्ड इट लाइक दिस, जे कर्व। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर डाउन टू अप, यहां पे यहां क्या होगा, ये स्पिन के लिए अप टू डाउन या डाउन टू अप भी होगा। देखिए, नाउ लेट्स डू द स्पिन, या इसे कहते हैं हम ब्रशिंग। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसे हम कहते हैं ब्रशिंग, ब्रश करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए, जब मैं लाइक यू कैन सी दिस नेम, देखिए, ओके, इट्स नॉट विजिबल। इसमें क्या होता है, नेम इजीली आराम से दिखाई देता है, ज्यादा बॉल नहीं घूमता है, फ्लैट जाता है, फ्लैट आता है, थोड़ा मिनिमम रोल होता है। बट वेयर एज इन द स्पिन, इसमें बहुत ज्यादा स्पिन हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड ब्रशिंग। Can you see? I'm trying to. A J has been formed by the bat. मतलब बॉल इतना ज्यादा स्पिन हो जाता है कि, देखिए, इफ सी बाउंस के ऊपर देखिए, राइट, सी इट हैज केम, इट कम्स बैक। Actually, the ball has to be very straight like this, right? But what's happening here? The ball is going in another direction, isn't it? See, the ball went that side. Actually, the ball has to go like this and come like this. See, the ball is going in another direction. Are you getting it? So, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ब्रशिंग करना चाहिए. We need to brush it out. बॉल को टॉस करिए, ब्रश करिए. बॉल को टॉस एंड ब्रश. राइट नाउ इसके बाद क्या करना है, बैक हैंड वाला भी होता है. हमने देखा है फोर हैंड. नाउ लेट्स सी द बैक हैंड. ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज आई एम नॉट ए बैक हैंड प्लेयर, आई एम ए फोर हैंड प्लेयर. दिख रहा है? राइट, ये फोर हैंड हो गया है, बैक हैंड हो गया है, राइट, स्पिन भी हो गया है. सो दीज आर द फ्यू. एक बार फटाफट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट. सो इसके बाद क्या करना है, देखिए ग्रिप हो गया. वी आर फॉलोइंग ए कौन सा, हैंड शेक ग्रिप. हैंड शेक, आई एम शेकिंग ए हैंड, दिस शेक हैंड विद द बैट. ओके, यहां पे रख दिया हूं, 3 फिंगर्स को ऐसा कर दिया हूं, राइट. दिस इज, आई एम नॉट कीपिंग इट लाइक दिस, आई एम बेंडिंग इट लाइक दिस. देन फिंगर को ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रख दिया. सो दिस इज फोर हैंड. डोंट होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे कभी होल्ड नहीं करना है. दिस इज रॉन्ग ग्रिप, ये वाला ग्रिप रॉन्ग है. दिस इज द करेक्ट ग्रिप. ओके, सो देन फॉलोड बाय फोर हैंड. दिस इज कॉल्ड ड्राई प्रैक्टिस. इसे हम कहते हैं ड्राई प्रैक्टिस.
सी बैट का एंगल किस तरफ है, डाउनवर्ड, राइट, ऐसे नहीं आ रहा है। सो ऐसे कब आता है, फुल स्पीड पे आता है जब थोड़ा ही बेंड होता है, ओके, लिटिल बिट बेंडिंग, नॉट फुल बेंडिंग, लिटिल बिट। दिस इज फोरहैंड, नेक्स्ट है बैक हैंड। राइट, फोरहैंड हुआ है, बैक हैंड हुआ है, नेक्स्ट स्पिन। फोरहैंड, बैक हैंड, स्पिन। राइट, उसके बाद टैपिंग, ये पूरा देख लेना चाहिए। जब भी आपको गेम में दिक्कत हो रहा है, आई प्रेफर यू टू कम ऑन द किस पे, टैपिंग पे आ जाइए, आपका गेम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स डू सम, बिफोर वी कंक्लूड लेट्स डू सम बेसिक एक्सरसाइजेस, ओके, जिससे कि हमारा बॉडी रिलैक्स हो गया। देखिए यहाँ पे मसल्स एंड लेग्स यूज हुए हैं ना, सो 80% ऑफ मसल हैंड्स यूज हुआ है, 20% ऑफ द लेग्स यूज हुआ है। सो थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने से नेक्स्ट सेशन के लिए बॉडी रेडी हो जाएगा, राइट। लेट्स डू आउट सम एक्सरसाइजेस, आराम से करना है ये। सो देयर इज एन रेफरल कोड, अनअकैडमी पे हो रहा है ना, तो मेरा रेफरल कोड है जिससे कि आपको 10% अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा रेफरल कोड है AI16, A फॉर आसिफ, I फॉर एक बॉल, ओके, AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन से भी लाइक एनी एक्सरसाइज यू कैन डू इट, आराम से करना। मतलब जो मसल्स को हम वर्क कर रहा है ना, वो मसल्स के ऊपर हम ऐसा वर्क करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कूल डाउन एंड टेक्निकली इसे हम कहते हैं लिम्बरिंग डाउन। टेक्निकली इट्स कॉल्ड एज एन लिम्बरिंग डाउन, ओके। डोंट फॉरगेट, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। सो इसमें क्या करना चाहिए, बेटर यू गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर्स, ओके। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 2600 गिरेगा, एवरी ईयर आपको 2500 गिरेगा, एवरी ईयरली आपको हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 तक हो जाएगा। सो अगर आप 1 ईयर का ले रहे हो तो 14,000 में हो जाएगा, ओके। अच्छा, थोड़े बेसिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है, अपना सारे मसल्स में जो टायर्डनेस, सो टायर्डनेस क्यों आता है, व्हाई आवर मसल्स पेन, इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी। देखिए आप कभी जिम करते हो ना, जिम करने के बाद जब जिम करते हो कोई दिक्कत ना होता है, जब आप जिम करना रोकते हो ना, लाइक मतलब वो सेशन को कंप्लीट करते हो ना, जब आपको उसके बाद फर्दर उसके बाद एक हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आपको पेन स्टार्ट होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज द लैक्टिक एसिड विच हैज बीन फॉर्मिंग इन द हैंड्स और द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच यू हैव डन एक्टिविटी, वहां से लैक्टिक एसिड फ्री नहीं हुआ है। जब लैक्टिक एसिड फ्री नहीं होता है ना, तब आपको पेन होता है। सो यू नीड टू मेक योर लैक्टिक एसिड टू मूव आउट फ्रॉम द फॉर्म, जहां पे वर्क हुआ है वहां से फ्री करना है। सी दिस इज द वे, मतलब बहुत, इट्स नॉट लाइक दैट जो आसिफ सर ने बताया वही एक्सरसाइज करना है, नो। There are many number of exercises, depends upon the equipment and depends upon the creativity of a student or a coach. Okay. Right. So before I conclude, I request you again to use my referral code AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, right? So today we have checked it about, किसके बारे में देखा है हमने, टुडे वी हैव checked about the one of the most interesting and the most easiest but the most difficult game, that is table tennis, which is also famously called as an ping pong game.
Right. Shabba khair, Allah Hafiz, bye, good night. Okay. So let's meet it on another session with the another game. So for today, Asif Iqbal sir is signing out from An Academy for today. So let's meet it on another session. Please take care of yourself and your loved ones. Bye.